देश जिस तरह चिड़िया एक पल पे नहीं उड़ सकती, इसी तरह कोई भी देश बिना महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के विकास और प्रगति का रास्ता तय नहीं कर सकता। ये बोध पैदा करने के लिए आपने जो ये आयोजन किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे आमंत्रित किया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ और आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके प्रति अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आज चैत्र नवरात्रि और चैती छठ महापर्व का दिन भी है, उस पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हम अक्सर बात करते हैं, हमारा गौरवशाली अतीत है, हमारा शानदार इतिहास है। ध्यान रखिएगा, भारत की संस्कृति को रूप और उस संस्कृति को जिसका हम महिमा गान करते हैं, उसको रूप और आकार देने में बिहार की अग्रणी भूमिका रही है। मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ताली मत बजाइए। जो आपके बीच में डॉक्टर हूँ उनसे पूछ लीजिए कि जब इंसान को जोश आता है तो कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, वो बुद्धि पे पर्दा डाल देते हैं। मैं चाहता हूँ मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर जरा गौर कीजिए। तो जिस संस्कृति का महिमा गान हम करते हैं, भारत की उस संस्कृति को रूप और आकार देने में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका, अग्रणी भूमिका रही। और फिर जब हम उसे गौरवशाली क्यों कहते हैं, तो कि बीच का काल हमारे पतन का काल, वो काल है जिसमें हमने अपने भारतीय समाज को टुकड़े टुकड़े में खंडित कर दिया। हमारे देश में दुनिया में हर कहीं है, भारत में तो खास नहीं। हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी। आपने गीता का नाम लिया, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मयि सृष्टम गुण कर्म विभागशा। ये विभाजन जन्म के आधार पे नहीं था, ये विभाजन गुण और कर्म के आधार पे था। जैसा भी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं व्यापार कर रहा हूं, मैं एक जमाने से व्यापार कर रहा है मेरा परिवार और मैं आपके ही वर्ग का हिस्सा हूं। और ये केवल इनकी बात नहीं है, हमारे जो ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है, नर्तको गर्भा संभूतो वशिष्ठ नामो महर्षि तपसा ब्राह्मणो जाता तस्मात् जातिर्न कारणम। चंडालो गर्भा संभूता शक्तिर्नामो महामुनि तपसा ब्राह्मणो जाता तस्मात् जातिर्न कारणम। श्वा पाको कुत्ता खाने वाली मां, श्वा पाको गर्भा संभूता पाराशरो महामुनि तपसा ब्राह्मणो जाता तस्मात् जातिर्न कारणम। मत्स्य गंधा तू तन्या विद्वान व्यासा महामुनि तपसा ब्राह्मणो जाता तस्मात् जातिर्न कारणम। तो अगर ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, तपस से ब्राह्मण होता है, तो इसी तरह दूसरे वर्ण भी वो अपने कर्म से और अपने गुण से होंगे। पीछे हो जाइए। मैं वो बातें भी कह सकता हूँ जो आपको खुश करने वाली हूँ, लेकिन मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं है वो चीज। मैं भारतीय संस्कृति का केवल ये नहीं कि मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं और मैं भारतीय हूं,
पर मैं बहुत सोच समझ के, बहुत अध्ययन के बाद कह रहा हूं, ये अकेली संस्कृति है जो मानव जाति को मानव जाति मानती है, उसे बांटती नहीं है। हमारी संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा, दुनिया भर में संस्कृतियां परिभाषित होती हैं। मेरी खाल का रंग क्या है? मैं गोरा हूं, मैं दूसरे रंग के बालों से श्रेष्ठ। मैं क्या भाषा बोलता हूं? मैं दूसरी भाषा बोलने वालों से श्रेष्ठ। मेरी उपासना पद्धति क्या है? मेरी मान्यताएं क्या हैं? ये दूसरों से श्रेष्ठ। इसलिए जैसे ही कोई भी वर्ग हो, व्यक्ति हो, वर्ग हो, जैसे ही वो अपने आप को इंसानों में श्रेष्ठ होने का दावा करेगा, दूसरे लोग अगर कमजोर हैं तो उसकी बात सुन के चुप हो जाएंगे, लेकिन मन में उनके अंदर आएंगे कि भाई ये भी उसी तरीके से पैदा हुआ है जैसे मैं हुआ हूं, इसकी भी वही इच्छाएं हैं, वही महत्वाकांक्षाएं हैं जो मेरी हैं, इसका भी मौत ऐसे ही होगी जैसे मेरी होगी। इसमें श्रेष्ठता कहां से आ गई? मैं आपको एक और वैश्य समाज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं।